जानकारी के अभाव में भी कुछ कुछ बात बोलते रहने की प्रवृत्ति ये अच्छी नहीं है लोग में। इसका असर नई पीढ़ी पर भी पड़ता है। महोदय, आज दुनिया के जितने इकोनॉमिस्ट लोग हैं एक बात का यूनानिमस व्यू रखते हैं, इफ यू वांट टू एलिवेट द पॉवर्टी यू मस्ट डू टू थिंग्स, फ्लोट द पावर एंड कम्युनिकेशन। आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, इनके नेतृत्व के कारण ही भारत में कई एक मामले में ऊर्जा विभाग को अवार्ड मिला है। पहली बार 58-57 साल के बाद होल्डिंग कंपनी प्रॉफिट में गई है और प्रॉफिट का लाभ कंज्यूमर को 15 पैसा प्रति यूनिट के दर से दिया गया है। महोदय, वर्तमान में बिहार राज्य में अवस्थित बरौनी, कांटी, बाढ़, नवीनगर, कहलगांव में स्थित ताप विद्युत प्रतिष्ठान की कुल विद्युत क्षमता 8,850 मेगावाट है। बाढ़ ताप विद्युत प्रतिष्ठान की, महोदय इनको ज्ञान का अभाव है। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का निर्माण संशोधन भारत का पार्लियामेंट करता है, ये राज्य का विषय नहीं है। रेट भी तय करने के लिए रेगुलेटरी कमीशन है। अगर कोई अपील करनी हो तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी कमीशन में जाइए। जहां कहीं भी पावर मिलता है किसी भी राज्य में तो हर राज्य से वहां 5 रीजन में ये देश बचा है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ ईस्टर्न। सभी रीजन के पावर के अलग अलग हिस्से। विदेश से भी बिजली खरीदी जाती है और विदेश भी बिजली जाती है। इसी जमाने में हम लोग 100-150 मेगावाट नेपाल को भी बिजली देते हैं और आगे आने वर्ष में नेपाल से भी बिजली लेंगे। इसलिए राज्य का अपना बिजली कुछ नहीं है, पूरे देश की बिजली है। और महोदय, अपना प्रोडक्शन नहीं, आपको क्या ज्ञान है? क्या ज्ञान है आपको? क्यों आपस में हर एक बात में बोलते हैं? स्टेट का विषय है ही नहीं है, स्टेट का ये कोऑपरेटिव नहीं है। ये माननीय मंत्री जब बोल रहे हैं आप सुनिए, आप सुनिए ना। आपको महोदय इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रेल मंत्री थे, 1 नेशन 1 टैरिफ क्यों नहीं हुआ? इनका राज्य था 15-20 साल तक, क्यों नहीं एको यूनिट बिजली का पैदा करने का काम हुआ? जब हम लोगों की गवर्नमेंट नीतीश जी के नेतृत्व में आई तो नवीनगर, बरौनी का एक्सपेंशन, मुजफ्फरपुर का एक्सपेंशन और चौसा में बिजली घर बन रहा है और आगे आने वक्त में 2400 मेगावाट का नवीनगर में और यूनिट बन रहा है। और बाढ़ में भी वाजपेयी जी के द्वारा शिलान्यास किया गया था, उसकी यूनिट आने वाली है। महोदय नवीनकरण ऊर्जा क्षेत्र में भी हरियाली जल जीवन गैस हरियाली अभियान के एक अवयव और सौर ऊर्जा के विकास के तहत अब तक 11,383 सरकारी भवन पर 100 मेगावाट तथा 5,600 भाषण पहले सुनिए ना। 100 मेगावाट 21 मेगावाट का सोलर टॉप संयंत्र, जब आप बोलना बंद कर देंगे मिल जाएगा। अब तक 178 मेगावाट की सौर परियोजना भी विद्युत उत्पादन किया जा रहा है। ऊपर बिजली नीचे मछली योजना के तहत दरभंगा में 1.6 मेगावाट एवं सुपौल में 525 किलोवाट की परियोजना संचालित है तथा फुलवरिया नवादा में 10 किलोमीटर की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा की परियोजना का निर्माण प्रगति पर है। राज्य में नहरों के किनारे सौर ऊर्जा परियोजना के तहत पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पटना के विक्रम में 2 मेगावाट की परियोजना निर्माणाधीन है। फीडर सोलराइजेशन के तहत राज्य के किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने एवं अतिरिक्त आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से यह योजना क्रियान्वित की जा रही है। इसके तहत केंद्र सरकार के द्वारा 1.05 करोड़ रुपए राज्य सरकार के द्वारा प्रति एकड़ 45 लाख रुपए अनुदान स्वरूप ली जाती है। राज्य में कृषि फीडर की सोलराइजेशन का कार्य प्रगति पर है और जब महोदय कृषि फीडर सोलराइजेशन हो जाएगा और सस्ती बिजली किसानों को मिलेगी। राज्य में लखीसराय के कजरा में 301 मेगावाट की 2 परियोजना, कुल 495 मेगावाट की
आवर बैटरी भंडारण क्षमता के साथ निर्माण की प्रक्रिया में है। ये देश की सबसे बड़ी बैटरी भंडारण क्षमता की परियोजना होगी। इससे पीक आवर में सस्ती बिजली उपलब्ध होगी। राज्य में इस वर्ष नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा नए स्रोतों को विशेषकर पंप स्टोरेज पावर प्रणाली के विकास हेतु सर्वेक्षण का कार्य प्रारंभ है। बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 सबसे अधिक 9,000 करोड़ रुपये निवेश नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में करने हेतु करारनामा किया गया है। राज्य में संचलन प्रणाली सुदृढ़ीकरण विस्तार के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में अब तक कुल 7 नए ग्रिड उपकेंद्र का निर्माण किया गया है। इस प्रकार अब राज्य में कुल ग्रिड उपकेंद्रों की संख्या 170 हो गई है। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अपनी प्रगति यात्रा के दौरान कुल 10 ग्रिड उपकेंद्र के निर्माण की घोषणा की गई है। इसकी स्वीकृति राज्य मंत्री परिषद से प्राप्त करने का प्रारंभ कर दी गई है। राज्य के संचलन कंपनी द्वारा इस वर्ष पहली बार GIS टेक्निक पर आधारित 3 ग्रिड उपकेंद्र को ऊर्जान्वित किया गया है। संचलन कंपनी को इस वर्ष भारत सरकार की संस्था द्वारा बेहतर प्रबंधन और संचालन के लिए A+ की रैंकिंग दी गई है। मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा लोगों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस वर्ष मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के तहत 15,343 करोड़ रुपया अनुदान दिया गया है। इसके तहत सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को वास्तविक दर में काफी रियायत दी जा रही है। इसके तहत किसानों को बिजली बिल पर 92% की छूट देते हुए मात्र 55 पैसे प्रति यूनिट के दर से भुगतान करना होता है। इससे बिजली की सिंचाई डीजल की तुलना में 10 गुना से भी अधिक सस्ता पड़ता है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना के तहत राज्य सरकार इच्छुक किसानों को मुफ्त विद्युत संबंध प्रदान करना जा रहा है। कुल निर्धारित 8.40 लाख के विरुद्ध अभी तक 6.81 लाख किसानों को बिजली कनेक्शन दिया जा चुका है। से सभी कनेक्शन सितंबर 26 तक दिए जाने का लक्ष्य है। RDS योजना के तहत अब तक 920 कृषि फीडरों का निर्माण किया चुका है। पूर्व की योजना में निर्मित कृषि फीडर के साथ मिलाकर राज्य में अब तक 2,274 कृषि फीडर का निर्माण किया जा चुका है। महोदय, बिहार स्मार्ट फ्री मीटर पर ये लोग प्रश्न कर रहे थे। अब तक पूरे राज्य में 62 लाख से अधिक स्मार्ट प्रीपेड मीटर स्थापन किया जा चुका है। अगर इसमें ज्यादा बिल आता तो कितना हंगामा होता। 62 लाख कंज्यूमर, 2 करोड़ से अधिक कंज्यूमर में 62 लाख के घर में प्रीपेड मीटर लग चुका है। ऊर्जा विभाग वित्तीय वर्ष 23-24 के वितरण कंपनियों ने रिकॉर्ड 15,109 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह करते हुए 1,274 करोड़ रुपए का मुनाफा दर्ज किया। इससे न केवल वितरण कंपनियों का आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रही है कि राज्य को लोगों की बिजली दर में प्रति यूनिट 15% की कमी की गई है। प्रति यूनिट 15 पैसे। ऊर्जा विभाग विद्युत कंपनी की बिजली उपभोक्ताओं को सुविधा एवं आवश्यक सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत सुविधा डेस्क, फ्यूज कॉल, 1912 कॉल सेंटर, विशेष कैंप तथा उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम आदि का गठन किया गया है। ऊर्जा प्रक्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के आंकड़े 2005 में 7-8 घंटा मिलता था, अब 24 घंटा। पीक लोड 700 मेगावाट 5 में था, अब है 8,005 मेगावाट। उपभोक्ता की संख्या थी महोदय 17 लाख 5 में, आज है 2 करोड़ 12 लाख। प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 70 पैसे यूनिट थी 5 में, अब है 363 यूनिट। ग्रिड की संख्या 45 थी, अब है 170। शक्ति उपकेंद्र की संख्या 367 की, अब है 1263। AT&C लॉस जिसकी चर्चा कर रहे थे 2005 में था 59.24%, अब है 19.94%। इसको और नीचे करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं ताकि 14-15% तक जो स्टैंडर्ड है रास्ता वो हो पाए। महोदय, कजरा फेज 2 के अंतर्गत 116 मेगावाट ऊर्जा संयंत्र 241 मेगावाट आवर बैटरी ऊर्जा भंडारण क्षमता की परियोजना का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। कजरा फेज 1 के अंतर्गत 185 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र
254 मेगावाट आवर बैटरी ऊर्जा भंडारण की क्षमता से उत्पादन प्रारंभ होगा। बिहार के 16 ग्रिड सब स्टेशन के उपलब्ध 500 मेगावाट बैटरी एनर्जी स्टोरेज क्षमता के अधिस्थापन का कार्य प्रारंभ किया जाएगा। बड़े पैमाने पर 11 केवीए कृषि एवं फिक्स फीडरों के सोलराइजेशन का कार्य किया जाएगा, जिससे क्रमवार ढंग से किसानों को अपने खेतों में पटवन का कार्य सौर ऊर्जा के माध्यम से करेंगे। फिर 35 थर्मल पावर स्टेशन 300 गुना 800 कुल 2400 मेगावाट के निर्माण हेतु एजेंसी का चुनाव कर निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया है। टेंडर इसमें कर दिया गया है। दुर्गावती कैमूर में 10 मेगावाट का फ्लोटिंग सोलर परियोजना, 20 मेगावाट का नहर के किनारे एवं 20 मेगावाट तालाब चौर के ऊपर रेज स्ट्रक्चर पर सौर ऊर्जा की परियोजना का निर्माण किया जाएगा। संचरण प्रणाली की सुदृढ़ीकरण हेतु वर्तमान में कुल 10 ग्रिड उपकेंद्र निर्माणाधीन है। इसे वर्ष 25-26 में पूरा कर लिया जाएगा। इसके द्वारा विभिन्न पावर सब स्टेशनों के माध्यम से निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति की जा सकेगी। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा प्रगति यात्रा के दौरान 10 ग्रिड उपकेंद्रों जैसे बामन, पश्चिम चंपारण, मेजरगंज, सीतामढ़ी, महुआ, वैशाली, मैरवा, सिवान, बारिशनगर, समस्तीपुर, चौसा, मधेपुरा, अमरपुर, बांका, हलसी एवं बढ़ैया, लखीसराय, रोह, नवादा के निर्माण की घोषणा की गई है। इस हेतु 1918.28 करोड़ रुपए की योजना पर स्वीकृति दी गई है। इन ग्रिड उपकेंद्रों के निर्माण के अगले वित्तीय वर्ष में मिशन मोड में कराया जाएगा। महोदय, वर्तमान में कार्यान्वित की जा रही 73,0505 करोड़ की लागत से RDS योजना में लॉस रिडक्शन के तहत विद्युत संचरण सुदृढ़ीकरण के साथ साथ नए कृषि फीडरों का निर्माण अगले साल पूर्ण कर लिया जाएगा, जिसके माध्यम से सभी क्षेत्रों तक सिंचाई का पानी डेडिकेटेड फीडर के माध्यम से पहुंचने में काफी मदद मिलेगी। अगले वित्तीय वर्ष में निर्माणाधीन 41 पावर सब स्टेशन का कार्य पूर्ण किया जाएगा एवं स्वीकृत 177 नए पावर सब स्टेशन के निर्माण का कार्य मिशन मोड में कराया जाएगा। 104 नए पावर सब स्टेशन की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। इन पावर सब स्टेशनों को निर्माण से राज्य के लोगों को निर्बाध एवं गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। पटना शहर के विद्युत संचरण के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण हेतु 296.93 करोड़ रुपए की योजना की स्वीकृति दी गई है। अगले वर्ष में इसका कार्य मिशन मोड में कराया जाएगा। राज्य के पश्चिमी चंपारण, सुपौल, कैमूर, रोहतास, जमुई, लखीसराय, नवादा, कटिहार, पूर्णिया, बांका जिला अंतर्गत 219 गाँवों में 42,621 घरों को, जो भौगोलिक दृष्टिकोण से काफी दुर्गम में थे, इन क्षेत्रों को पूर्व में ऑफ ग्रिड माध्यम से बिजली पहुंचाई गई थी। उसे ग्रिड के माध्यम से बिजली पहुंचाने के हेतु 422.09 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। इस योजना को अगले वित्तीय वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य है। महोदय, बहुत ज्यादा बोल रहे थे लोग, सुनील जी। बिहार के इतिहास में पहली बार विरोधी दल के नेता, चाहे इस सदन के हो कि उस सदन को हो, ईडी के द्वारा पूछताछ की जा रही है लैंड फॉर जॉब में। बिहार के इतिहास में इतना कलंक का इतिहास कभी नहीं था। ये लोकतंत्र की धरती है महोदय। आज के भारत से विशाल भारत, अफगानिस्तान भी इसका हिस्सा था, पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ के शासक थे। ये इतिहास की ऐतिहासिक धरोहर है। महात्मा गांधी भी राष्ट्रपिता यहीं आके बने, जबकि गुजरात में पैदा हुए। इस इतिहास को कलंक करने का काम लोगों ने किया। कहावत है हम लोग के मिथिला में, घर का मालिक अगर ईमानदार हो तो घर में बरकत की कमी नहीं आती। नौकर चाकर थोड़ा बहुत चोरी चपाटी करता है, लेकिन मालिक ही बेईमान हो तो क्या होगा? जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाया, आज वो नए बिहार के निर्माण की गति देने की बात कर रहा। माँ बाप कुछ नहीं किया, बेटा क्या करेगा? लोग इसको खूब अच्छी तरह से जानता है। इसलिए महोदय, और बात न कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करके निवेदन करूंगा सदन से कि विधेयक को पारित करिए। ठीक है।